बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जनाब, हिकमत अमली में तब्दीली हुई है और तहरीक इंसाफ जो है वो ताकतवरों को कटहरे के अंदर ले आई है। ये बड़ी दिलचस्प और हैरान कुन तब्दीली है। उसकी वजह यह है कि ऐवान सदर में कुछ मेल मुलाकातें तो हुई, कुछ इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते भी हुए और तहरीक इंसाफ ये भी कहती है कि फ़ैसले बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट ने ही करने हैं। लेकिन उस सब के बीच में आज जब शाम में पार्लियामेंट का इजलास मुश्तरका बुलाया गया है और उस इजलास के अंदर फ़ौज के सुप्रीम कमांडर और इन तमाम निगोशिएशंस के अंदर एक सालिस का किरदार या एक ऐसी तीसरी कुव्वत का किरदार अदा करने वाली शख्सियत जो इन मामलात को देख रही, डॉक्टर आरिफ अलवी, उन्होंने आज खिताब करना है और उस खिताब के ऊपर सबकी नज़रें हैं कि वो कोई ऐसा फार्मूला पेश करने वाले हैं जिससे इस मसले का कोई सियासी हल निकल सकता है, इन सबको फेस सेविंग मिल सकती है। लेकिन उसके पहले पहले तहरीक इंसाफ थोड़ी सी हिकमत अमली को तब्दील करती हुई नज़र आ रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद इस वक्त आपको बंद होता हुआ नज़र आ रहा है। रात को वज़ीर आज़म हाउस के अंदर एक हंगामी इजलास हुआ जिसमें शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान और दीगर PDM की लीडरशिप थी। वहाँ पर उन्होंने फैसला किया कि किसी भी कीमत के ऊपर इमरान खान को नहीं आने देंगे और उसके बाद आज दोपहर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो मुमकिन तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी होगी या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी होगी। जो वज़ीर आज़म हाउस से प्रेस रिलीज़ आई है उसके मुताबिक वो साइफर के मामले के ऊपर और एक जो सियासी जमात ने एहतजाज की कॉल दी है उसके ऊपर फैसला करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली में तब्दीली कैसे की है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी जलसों के अंदर न्यूट्रल्स को लेके, अंपायर्स को लेके, इस्टेब्लिशमेंट को लेके, नामालूम अफराद को लेके इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करके वाज़े अंदाज में अपने वोटर्स के सामने अपना मौक़िफ़ रख रही थी। लेकिन थोड़ा सा तहरीक इंसाफ पीछे हटी। पीछे हटने से मुराद यह है कि तब्दीली अपने प्लान के अंदर की। जब खान साहब से मेल मुलाकातों का पूछा गया, उनका देखें झूठ मैं बोलता नहीं हूँ और इस वक्त मैं सच बोलने की पोजीशन में हूँ नहीं। हाँ, ये बात भी ज़रूर की कि चीज़ें मुज़ाकरात से ही तय होती हैं और सियासतदान जो हैं वो कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करते। लेकिन अब आज तहरीक इंसाफ क्या कह रही है? फवाद चौधरी आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ के एक दबंग शख्स हैं और वो खुल के बात करते हैं, इमरान खान का मौक़िफ़ धड़ल्ले से बयान करते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी असम्बलियाँ इस वक्त अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रही। ये बात दुरुस्त है। जब मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी असम्बलियों के अंदर मौजूद ही नहीं है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो नुमाइंदगी करें? आगे वो लिखते हैं कि अवाम हकीकी आज़ादी मार्च के लिए बाहर निकलें, इन बनाए गए बुतों को तोड़ने का वक्त है। असम्बलियाँ स्टेटस को की अलामत है, निज़ाम में शामिल होना इस निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है। इन बुतों को तोड़ने के लिए इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहो और मार्च की तैयारी करो। लेकिन जो तहरीक इंसाफ कटहरे में लेके आई है वो ताकतवरों को लेके आई है। वो गैर मुंतखब इदारों के हवाले से बात किया। ज़ाहिर बात है इदारे पार्लियामेंट हैं और गैर मुंतखब इदारे वही हैं जो फवाद चौधरी कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर ताकतवर हैं, जो नॉन इलेक्टेड मेंबर्स हैं, असल ताकत उनके पास है, असल फैसले वही करते हैं, हुकूमतें बनाना, हुकूमतें गिराना उन्हीं का काम है। और आज तो हत्ता कि मुजीबुर रहमान शामी साहब ने एक बात की और मैंने उनसे बड़ा बसद एहतराम इख्तलाफ किया। मुजीबुर रहमान शामी ने ये कहा कि देखें, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में आज तक जो भी तरीके चली हैं, हंगामे हुए हैं और जब भी हुकूमत बदली है वो फ़ौज पाकिस्तान की मुदाखलत से बदली है। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फ़ौज पहले भी कहती रही है कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। फ़ौज की लीडरशिप आज भी कह रही है सियासत का कोई उनसे ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल शामी साहब ने बात ठीक नहीं की कि मुल्क के अंदर जब जब ये हुकूमतें बदली, तहरीकें चली, मार्शल लॉ लगे, ये गलत बात, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन फवाद चौधरी ने सियासी किरदारों की वजह से ये जो मौजूदा सियासी बहरान है, जो सारी हलचल है, उन्होंने वाज़े अंदाज में बगैर लगी लिपटी कहा है कि इस वक्त जो तमाम तर सूरत हाल है वो गैर मुंतखब इदारों के सियासी किरदार की वजह से है। और हैरान कुन तौर पे ये कल जब जनरल बाजवा ने वहाँ पे ये बात की है कि फ़ौज सियासत से दूर है, दूर हो चुकी है, दूर रहना चाहती है, उसके बाद तहरीक इंसाफ का ये कहना कि ये जो सारा बहरान है आपके सियासी किरदार, ज़ाहिर बात है गैर मुंतखब इदारों से मुराद वही इदारे हैं। और कौन से इदारे हैं? मैं ज़रा फवाद चौधरी साहब का ट्वीट आपके सामने रख देता हूँ जिसमें आप फर्दर क्लैरिटी के साथ बात को समझ सकेंगे। वो कहते हैं कि जमहूरियत का मजाक ये है कि पार्लियामेंट के अरकान की मंडी लगे, सिंध हाउस में गाय भैंसों की तरह मेंबरान को खरीदा बेचा जाए और अदालतें स्पीकर और वजीर आजम के फैसले का एहतराम न करते हुए मुल्क में आम इंतखाबात रोक दें। इस वक्त मुल्क का बहरान गैर मुंतखब इदारों के सियासी किरदार की वजह से है, जिसका मतलब यह है कि वो बैक वक्त ताकतवरों की बात कर रहे हैं
बैक वक्त वो अदालतों की बात कर रहे हैं। तो जो पूरे का पूरा वो एक पाकिस्तान का स्टेटस को है और गैर सियासी जो इदारे हैं जो सियासी किरदार अदा करते हैं, जो का आइन के अंदर उनका नहीं है, वो समझते हैं इस बारे में। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के ही हामी, तहरीक इंसाफ के ही इत्तेहादी शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं कि अजीम फौज अपने लोगों पर कभी गोली नहीं चलाएगी, साफ इलेक्शन कराएगी। वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 245 को इन्फोर्स करवाना इतना आसान काम नहीं है। मैं आपको एक और ख़बर दे देता हूं कि तहरीक इंसाफ ने अभी लॉन्ग मार्च की कॉल देनी है और खान साहब जो हैं उनका काम इन्होंने पहले ही आसान कर दिया है। इनको समझ ये नहीं आ रही, रात को हंगामी इजलास, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं 15 से 25 हज़ार लोग आएंगे, 30 हज़ार की आपने नफरी लगाई हुई है और डराने की कोशिश करें जी ड्रोन्स के जरिए हम शेल्स फेंकेंगे, इतने नए शेल्स हमने खरीद लिए हैं। तो अब बताया गया है कि तहरीक इंसाफ तो चलें सील करेगी या बंद करेगी, उनकी क्या स्ट्रेटजी है वो तो होगी, लेकिन विफाकी दारुल हुकूमत को एक हफ्ता बंद करने की तैयारी कर ली गई है। और बताया गया है कि तहरीक इंसाफ का मुमकिन धरना दारुल हुकूमत को एक हफ्ते के लिए सील करने की तैयारी। इस दौरान तालीमी इदारों में छुट्टियां कर दी जाएंगी, तमाम इम्तहानात मुलतवी कर दिए जाएंगे और फिर ये कहते हैं कि हमें जनाब अली इस बारे में कोई वो परेशानी नहीं है, हमें कोई खौफ नहीं है। आज एक दिलचस्प सूरत हाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर थी, वो खबर भी आपको देना ज़रूरी है। आप जानते हैं कि इस्तीफ़ों वाले मामले के ऊपर तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उन्होंने कहा कि हमने इकट्ठे इस्तीफ़े दिए थे, अगर इस्तीफ़े मंजूर करने तो सब के करो, एक सब कुछ क्या है जिस पर सुना नहीं गया। तो उन्होंने कहा कि जब आप चीफ जस्टिस ने कहा जब आप अतर मिनल्ला साहब ने आप इस्तीफ़े दे देते हैं तो फिर इख्तियार आपका नहीं होता। तो उनसे पूछा गया कि क्या आप असेंबली में वापस जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी हम पिटिशनर 10 अरकान जो हैं वो असेंबली में वापस जाना चाहते हैं, बाकी पार्टी का अपना फैसला उन पर छोड़ दें और हमें डी नोटिफाई करने वाला नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दें। तो अदालत ने सवाल किया कि अदालत इस्तीफ़े मंजूरी का नोटिफिकेशन इसलिए मुअत्तल कर दे कि आप पार्लियामेंट का बाइकआउट कर सकें। तो जिस पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम इस केस को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर देते हैं। बैरिस्टर अली जफर जो तहरीक इंसाफ के वकील थे उन्होंने कहा जी खाली नशिस्तों पर इलेक्शन हो जाएगा, जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन रुकवाना चाहते हैं, जिस पे अब सूरत हाल ये है कि अदालत ने 5 दिन का वक्त दे दिया है और कहा 5 दिन में पार्लियामेंट जाने का फैसला करती है तो अरकान मौजूद नहीं होंगे। अब उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आप अपने कंडक्ट से साबित करें कि आप पार्लियामेंट के अंदर जाना चाहते हैं। अब मैं आपको इस हवाले से वो सीधी सीधी बात ये कर रहे हैं कि आप पार्लियामेंट में जाके अपनी नेक नियति साबित करें और फिर उन्होंने एक और बात भी की है कि आप पार्लियामेंट में जाएं और सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करें। और उनका सियासी मसाइल को हल करने की वाहिद जो फोरम है पार्लियामेंट है। हमारे इदारे ने पहले भी सियासत में मुदाखलत की और हमें उसका नुकसान हुआ, जिसकी जानिब फवाद चौधरी ने आज मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ताकतवरों को कटहरे के अंदर खड़ा किया। फिर चौधरी परवेज़ इलाही लंदन में मौजूद हैं, वो तस्दीक हो गई और उनसे पूछा गया कि आपके वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि हम फैसिलिटेट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च का वक्त तो आए, जो इमरान खान कहेंगे वही करेंगे। और उन्होंने कहा कि राना सनावला को छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी, हम तो इस तरह से तैयारी के साथ आएंगे और जो इमरान खान का होगा। और हाशिम डोगर जो वज़ीर दाखिला है जिन्होंने कल कहा था कि हम जी सियासी वसाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम ये नहीं करेंगे, उनका तो ज़हनी तवाज़ुन के मुतालिक सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रहा है, उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाशिम डोगर साहब अगर आपने पंजाब के मामलात को अपने हक़ के लिए, सियासी हक़ के लिए इस्तेमाल नहीं करना, या सियासत में आप भी सियासी लोग हैं, गैर सियासी लोग थोड़े हैं, तो फिर जाहिर बात है तहरीक इंसाफ का कारकुन मायूस होगा। फिर आपसे बेहतर तो चौधरी परवेज़ इलाही हैं और चौधरी परवेज़ इलाही के मुतालिक गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और आज चौधरी मोनस इलाही के साथ हमारा इंटरेक्शन भी था, मुझे इन्वाइट किया गया था, मैं कुछ ज़ाती वजूहात की बिना के ऊपर इस्लामाबाद नहीं जा सका। आज उनका पंजाब हाउस के अंदर एक है जिसमें जाहिर बात से सवालात होने थे। तो लोग जो गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही के मुतालिक, उनको कहा मुझे नवाज शरीफ से मिलने का कोई शौक़ नहीं है, मैं उनके नवाज शरीफ को भी जानता हूँ, उनके घर के एक फ़र्द को जानता हूँ। मेरा ख्याल भी यही है कि चौधरी परवेज़ इलाही को और चौधरी मोनस को बहुत अच्छे से पता है कि शरीफ ख़ानदान ने माजी में क्या किया और आइंदा वो क्या करेगा। वो कभी भी इमरान खान की कश्ती से बाहर छलांग लगाने की सियासी गलती नहीं करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।